नमस्ते बच्चों, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का फोर्थ टॉपिक है। ये फोर्थ वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले 3 वीडियोज़ और हैं, 3 अलग अलग टॉपिक्स थे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। सब कंटिन्यूशन ऑर्डर में चल रहा है। तो आज जो टॉपिक 4 है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम डेसिमल नंबर्स को PYQ फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और कैसे लिखा जाता है बेसिकली वो समझेंगे। उसको समझने से पहले हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे, फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी रैशनल नंबर जो होता है, हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो कोई भी रैशनल नंबर जो होता है उसको हम PYQ फॉर्म में लिखते हैं, या यूँ कह सकते हैं हम कि कोई भी रैशनल नंबर जो होता है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म PYQ, उसे PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और PQ जो है दोनों इंटीजर्स होते हैं। ये हमारे रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है। कोई भी रैशनल नंबर PYQ फॉर्म में होगा, Q नॉन ज़ीरो होगा और PQ जो है दोनों इंटीजर्स होंगे। तो अब जब रैशनल नंबर PYQ फॉर्म में है और हम इसे अगर सॉल्व कर लें, यानी सिंपली ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड कर दें, तो हमें आंसर जो है हो सकता है डेसिमल फॉर्म में मिले। और जब आंसर हमें डेसिमल फॉर्म में मिलता है तो एक रैशनल नंबर की, हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की, तो किसी भी रैशनल नंबर की अगर आप डेसिमल फॉर्म की बात करते हैं तो वो 2 प्रकार की होती है। डेसिमल फॉर्म रैशनल नंबर के लिए 2 टाइप्स की होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुक जाना, शुद्ध हिंदी में इसे शांत बोलते हैं। और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है वो रिपीटिंग होती है, यानी कि वो रिपीट होती है, और इसको जो है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोलते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब ये जो 2 प्रकार हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 7/8, ये रैशनल नंबर है, PYQ फॉर्म में है, ये P है, Q है। अगर मैं 7 को 8 से डिवाइड करूँ, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 0.875, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। मतलब इसके बाद हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे कोई और बड़ा नंबर ले लीजिए 639/250, ये बड़ा नंबर है 639/250। अगर यहाँ पे भी आप 639 को 250 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 2.556। ये ख़त्म हो गया, डिवीज़न ख़त्म, रिमाइंडर 0 आ गया। इसके आगे इसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार की जब डेसिमल फॉर्म आ जाती है तो हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग फॉर्म कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता, यानी वो चलता जा रहा है, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। मतलब वो रुकेगा नहीं कहीं, और जो रुकता नहीं है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप 10/3 लिखते हैं और आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है इसका आंसर आएगा 3.3333 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा, 3 रिपीट होता रहेगा, चलता जाएगा, आगे डॉट्स लगाए गए हैं, यानी ये कभी रुकेगा नहीं। तो ये रिपीट होता रहेगा, ये 3 बार बार आता रहेगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 1/7, ये भी रैशनल है, PYQ फॉर्म है, और जब मैं 1 को 7 से डिवाइड करता हूँ, हमेशा ऊपर वाले नंबर को बीच में रखते हैं और नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आता है 0.142857, और यही डिजिट्स रिपीट होती रहती हैं, यानी 142857 चलता जाएगा, 142857 ऐसे ही आता रहेगा बार बार। आप ट्राई करके देखिएगा, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा, आप 1 को 7 से डिवाइड करके देखना, आपको यही आंसर मिलेगा। आप इसके जैसे और नंबर्स कर सकते हैं, जैसे 2/7 है, 3/7 है। इन सब नंबर्स में आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगा, यानी कि कुछ डिजिट्स रिपीट होती रहेंगी बार बार, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है मेन, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसमें हमें इसका उल्टा करना है। ये 7/8 हमें गिवन था, हमने इसको डिवाइड करा तो ये बन गया। अब हमें ये गिवन होगी, डेसिमल फॉर्म गिवन होगी, हमें यहाँ से वापस PYQ फॉर्म लेके आनी है। तो हम जो है मेन आज इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो उसको फिर से PYQ फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज डेसिमल नंबर को PYQ फॉर्म में कैसे लिखा जाए। और जब वो डेसिमल नंबर जो है हमारा, चलिए पहले टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है,
टर्मिनेटिंग, अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल वाली फॉर्म है तो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 0.28, ठीक है, आपको पॉइंट हटाना आता है, बस आप पॉइंट हटा दीजिए और वो p/q फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, देखिए 0.28 है, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के लिए नीचे मुझे 100 लगाना है, 28/100 बन गया है। आप चाहो तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, 4 के टेबल पे ऊपर नीचे सॉल्व कर देंगे, 7 पे 25, इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा, p/q फॉर्म आ गई, हमारा काम ख़त्म हो गया। किसके लिए, टर्मिनेटिंग के लिए। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल 2 ले लेते हैं, 0.875 है मान लीजिए, जैसे अभी हमारे पास पहले था, ये नंबर है, इसको लिखिए 0.875, डेसिमल हटाइए, अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, वेरी गुड, और ये बच गया हमारे पास 875/1000। अब आप इसको कट कर लीजिए, 5 के टेबल पे, 5 के टेबल पे, 25 के टेबल पे, जोन से भी टेबल पे जा रहा है आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, ये आपकी p/q फॉर्म आ गई। तो जो टर्मिनेटिंग है वो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है उसमें थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है, तो हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसके लिए कुछ रूल है, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं आपको वीडियो के एंड में एक बार लिख के दिखा दूंगा, आप उसे पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, और साथ साथ मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूँ अभी। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म में कैसे लेके आएँ, डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म में कैसे लेके आएँ, उसके लिए हम यहाँ पे बात करें। तो चलिए इसके लिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें एक नंबर दिया हुआ है 0.3333 एंड सो ऑन, ये एक नंबर है 0.333 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको p/q फॉर्म में लेना है। और इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार 0.3 बार, जितनी डिजिट्स के ऊपर ये डैश लगा होता है, डैश का मतलब इसको बार बोलते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 0, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं इसे 0.3 बार, ये जो बार है ये इस सिंबल के लिए यूज़ होता है, और ये उतनी ही डिजिट्स के ऊपर लगेगा जितनी रिपीट हो रही हैं। तो जो डिजिट बार बार आ रही हैं या जो डिजिट्स बार बार आ रही हैं उनके ऊपर ये बार लगा होता है। तो इसको ऐसे लिखा होगा। अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है हम उसके बारे में बात करेंगे। ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको हर बार यही फॉलो करने हैं, चाहे कितनी भी डिजिट्स रिपीट हो रही हो, आप जो स्टेप्स मैं बताऊंगा अगर आप उनको फॉलो करेंगे आपका आंसर हमेशा एक बार में सही आएगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपको करना है, जो भी नंबर को आपको p/q फॉर्म में लेके जाना है उसको लेट कर लीजिए x के इक्वल। सो लेट x इक्वल्स टू 0.333 एंड सो ऑन, और इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देना है। सो जो भी नंबर है डेसिमल फॉर्म में उसको x के इक्वल लेट कीजिए और उसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दीजिए। ये फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका हमेशा। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। ये एक तरह की इक्वेशन है, इक्वेशन में हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय सेम नंबर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है, जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। ये याद रखना है, जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है ना उतने ज़ीरो लगा के 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो है 1 डिजिट रिपीट हो रही है सिर्फ 3, तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। हम दोनों साइड्स को 10 से इंटू कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, x जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x बन जाएगा, और जब यहाँ पे हम डेसिमल वाली फॉर्म को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल एक प्लेस आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक जीरो है, एक ज़ीरो है तो एक प्लेस आगे आ गया, नंबर बन जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन, क्योंकि चलता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आती है उसको नंबर 2 डाल देना है। आई रिपीट, जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है उसके हिसाब से ज़ीरो लगा के मल्टीप्लाई करना है। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से, 2 हो रही है तो 100 से, 3 हो रही है तो 1000 से। इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में आएगा। तो यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल एक प्लेस आगे खिसक गया, 3.333 आ गया, और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन दे दिया। अब थर्ड स्टेप में हमेशा क्या करना है, सेकंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस करना है। अब इसको लिखने के वैसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आप सेकंड इक्वेशन लिखिए 10x इक्वल्स टू 3.3333 एंड सो ऑन, और इसी के बिल्कुल नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखिए x इक्वल्स टू 0.333 एंड सो ऑन। इक्वेशंस लिखते टाइम ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप डेसिमल वाली साइड लिखें तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आए बिल्कुल, ताकि बाकी डिजिट्स उसी के अकॉर्डिंग आएंगी तो हमें सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी।
अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ 10x में से जब 1x माइनस करते हैं तो 9x बचेगा, और यहाँ 3 में से 3 चला जाएगा, 3 में से 3, 3 में से 3 सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बस यहाँ पे हमारे पास एक 3 रह जाएगा। अब हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई 9x = 3। आप बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 9x = 3। ये 9 जो मल्टीप्लाई में है सामने जाके डिवाइड हो गया, 3/9, x की वैल्यू आ गई 1/3। तो ये आपका x आया। अब ये x क्या है, जो हमने लेट करा था, यानी जो नंबर हमें गिवन था वही हमारा x है। इसका मतलब जो हमारा नंबर है 0.3333 एंड सो ऑन, अगर मैं इसको p/q फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये 1/3 होता है। और आप इसका उल्टा भी करके देख सकते हो, वो सिर्फ आपको अपना आंसर चेक करने के लिए करना है। 1/3 है, 1 को 3 से डिवाइड करके देख लो, जब आप डिवाइड करोगे तो 0.3333 ही आएगा। तो इस प्रकार हम इस डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए हमें ये मेथड फॉलो करना है, हर बार यही मेथड फॉलो करना है। मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, आपको बात क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये एक एग्जांपल और लिखा है मैंने, रिप्रेजेंट 1.27 बार और 1.272727 इंटू p/q फॉर्म। ये हमारे पास एक नंबर है, इसको भी p/q फॉर्म में हमें लिखना है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो स्टेप्स हमने पहले फॉलो करे थे वही करेंगे। फर्स्ट स्टेप में इसको लेट कर लीजिए x के इक्वल, जो भी नंबर है उसे x के इक्वल लेट कर लीजिए और इसे फर्स्ट इक्वेशन डाल दीजिए। दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ में 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, 272727 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 मैंने शॉर्ट में लिखा है। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, x को 100 से करा 100x हो गया, और यहाँ जब 100 से करा तो डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा, क्योंकि 2 0 है तो यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर बनेगा 127.272727 एंड सो ऑन, और इसको सेकंड इक्वेशन डाल देना है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है, हमेशा माइनस करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही स्टेटमेंट आ जाएगी, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 में से 1 घटाना है। तो लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, सेकंड वाली लिखिए, क्योंकि सेकंड में से घटा रहे हो तो सेकंड को ऊपर लिखना है आपको। उसके बिल्कुल नीचे फर्स्ट वाली लिखिए, डेसिमल का ध्यान रखेंगे हमेशा। तो फर्स्ट इक्वेशन x = 1.272727 एंड सो ऑन। और जब आप इसे माइनस करते हैं तो आप देखेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखने का फ़ायदा ये है कि 7 में से 7 माइनस हो गया, 2 में से 2, 7 में 7 एंड सो ऑन, सारे माइनस हो गए। डेसिमल के बाद वाले सारे ख़त्म हो गए। यहाँ बच गया 127 और 1। 127 में से 1 माइनस करोगे तो 126 आता है, और इधर 100 में से 1x माइनस करते हैं तो 99x आता है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म बच गई। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 99x = 126। सो x की वैल्यू आ जाएगी 126 और 99 सामने डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको काटते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 के टेबल पे जा सकता है, और आपका फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म आती है 14/11। सो ये 14/11 जो x की वैल्यू आई है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड p/q फॉर्म। यही हमारी रिक्वायर्ड p/q फॉर्म है जो हमें हमारे नंबर के लिए चाहिए थी। तो हम कह सकते हैं और हम चेक भी कर सकते हैं कि 14/11 जो है वो असल में 1.27 बार के इक्वल होता है। तो ये मेथड है हमारा, जिसमें हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और टर्मिनेटिंग का तो आप जानते ही हैं, उसको बिल्कुल डेसिमल हटा के अपोन में जितने भी डिजिट्स हैं उसके हिसाब से 0 लगाना है और सॉल्व कर देना है। अब मैं आपको इस मेथड के लिए स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ, वो आप नोट कर सकते हैं। ये आपके स्टेप्स से मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप फटाफट से एक बार देख लीजिए। लेट x = गिवन डेसिमल नंबर, जो भी नंबर डेसिमल नंबर गिवन है जिसको हमें कन्वर्ट करना है उसको x के इक्वल लीजिए और फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स है, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में कैसे मल्टीप्लाई करना है, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो 100 से, और 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो 1000 से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग जो इक्वेशन आएगी उसको सेकंड नंबर डाल देना है, और साथ के साथ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमेशा फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस करना है। उसके बाद सॉल्व टू फाइंड x, सिंपली x को फाइंड कर लीजिए, जो भी इक्वेशन बचती है उसको सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x p/q फॉर्म में आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, मेन फोकस जो था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए था। आप इन स्टेप्स को नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप कुछ समझना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।